आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा आपकी बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट 3 बिजनेस इन्वायरमेंट का टॉपिक मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, जिसे कि आप हिंदी में व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। तो अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो टोटल 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है आपका बिजनेस, दूसरा है इन्वायरमेंट। तो बिजनेस हम सभी को पता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल्स करें, मैन्युफैक्चर करें, प्रोडक्शन करें फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, तो वो क्या कहती है, वो प्रोसेस एक बिजनेस कहलाती है। और इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट हम देखते हैं। एनवायरमेंट, अगर हम ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव से बात करें इन्वायरमेंट की, तो मतलब दोज फैक्टर्स, चाहे वो कह सकते हैं लिविंग हो चाहे आपके नॉन लिविंग हो, दोज फैक्टर्स आइदर लिविंग और नॉन लिविंग इफेक्ट आवर लाइफ, तो वो क्या कहलाता है? हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। तो उसी तरह जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट में हम कहते हैं कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के डिसीजंस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। तो वही कहलाता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज दोज फोर्सेस, individuals and institutions who have the ability to influence the working of an organization। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर वो फोर्स आती हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो कि हमारे बिजनेस को बदलने की, उसको कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी रखते हैं। अब इसके अंदर 3 वर्ड हैं। पहला है फोर्स, दूसरा है इंडिविजुअल और तीसरा है आपका इंस्टीट्यूशन। तो जैसे हम फोर्स के अंदर बात करें कि अगर मार्केट में एकदम से डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा? हमारी वहाँ पर सेल्स भी बढ़ जाएगी। हो सकता है अगर मार्केट में हमारे जो कस्टमर थे कम हो गए एकदम से, तो वहाँ पर क्या होगी? हमारी सेल्स डिक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी हमारे, कह सकते हैं टैक्स के बारे में, जो हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ा, तो हमारा वहाँ पर प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस तरह हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल में हमारे कस्टमर हैं, हमारे कह सकते हैं रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है, हमारे शेयर होल्डर हैं, हमारे स्टेक होल्डर हैं। मतलब ये सब क्या है? ये सब हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब कस्टमर कैसे करेगा? अगर कस्टमर ही मार्केट में नहीं रहेगा तो हमारा प्रोडक्ट सेल कहाँ होएगा? अगर हमारा जो बिजनेस मटेरियल प्रोवाइडर है, अगर हमें रॉ मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं करेगा टाइम पे, तो हम अपनी बिजनेस की नीड्स को पूरी नहीं कर पाएंगे। अब हमारे शेयर होल्डर्स हैं, अगर हम शेयर होल्डर्स को टाइम पर डिविडेंड नहीं देंगे, प्रॉफिट नहीं देंगे, तो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो भी हमारे बिजनेस से जुड़े होते हैं, जो हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। अब इंस्टीट्यूशन के अंदर हम बात कर लें, हमारा जो भी कह सकते हैं कॉम्पिटिटर फर्म। अब अगर हमारे कॉम्पिटिटर फर्म ने अपने प्रोडक्ट को एकदम से डिक्रीज कर दिया, तो उस कंडीशन में हमें भी अपने प्रोडक्ट को डिक्रीज करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं में मार्केट में अपने आप को भी स्टेबल करना है। हो सकता है जिससे हम जिस कंपनी से रॉ मटेरियल को परचेज करते थे, उसने क्या किया, अपनी जो कॉस्टिंग थी रॉ मटेरियल की वो इंक्रीज कर दी। जब कॉस्टिंग इंक्रीज कर दी तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे। अब हम कह सकते हैं जिस लॉजिस्टिक पार्टनर से हम अपने प्रोडक्ट का, कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, उसने अपनी सर्विसेज के चार्ज बढ़ा दिए। तो मतलब कोई भी फोर्स हो, कोई भी इंडिविजुअल्स हो, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है बिजनेस इन्वायरमेंट का आपके बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब पहले प्रस्ताव लाभ प्राप्त करने के अवसरों की पहचान। जब आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की आइडिया होगी, आपको पता होगा कि आपका कॉम्पिटिटर किस तरह के प्रोडक्ट को बना रहा है, कस्टमर की नीड इस टाइम पे क्या है, कौन सी नई पॉलिसीज मार्केट में आने वाली हैं, कौन सी डिमांड कह सकते हैं प्रोडक्ट की फ्यूचर में बढ़ने वाली है। मतलब ये सारे फैक्टर्स कहाँ से पता लगेंगे आपको? जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करोगे, जब आपको इन सभी का बेसिक आइडिया होगा, आप
इन सभी को पहचान सकोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी इन सभी इन्फॉर्मेशन की बेनिफिट उठाने की। जब इनसे आप बेनिफिट उठाओगे तो कहीं ना कहीं आप जो बेनिफिट है, आपका जो ग्रोथ है, आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन आइडेंटिफाइंग एडवांटेजेस अपॉर्चुनिटीज and getting their benefits prior the competitors, thus retaining the benefits of being a pioneer। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कह सकते हैं, जैसे कि जब आपका कोविड आया तो कोविड में सब इंस्टीट्यूशन ने क्या देखा कि हमें ऑनलाइन क्लास अगर हम चला दें तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स ने क्या देखा, अगर हम ऐसे कोई पोर्टल डेवलप करें जहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी क्लास ले सकें और टीचर्स अपनी क्लास दे सकें तो हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मतलब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको कह सकते हैं आइडेंटिफाई करना, जिसके थ्रू कि आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये कैसे होगा, आपके बिजनेस इन्वायरमेंट की आपके पास जब नॉलेज होगी तभी हो पाएगा। अब नेक्स्ट आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, मतलब खतरों की पहचान। आप बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी से ही उसको एनालाइज करने के बाद ही पता लगा सकते हैं कि कौन से थ्रेट्स हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। तो अगर करंट टाइम में हम बात करें, आपका कोई भी ऑटोमोबाइल है, मैक्सिमम किससे चलते हैं, या तो वो पेट्रोल से चलते हैं या फिर वो डीजल से चलते हैं, और थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है जो ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं, सीएनजी। तो देखा कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, और जो कह सकते हैं हम पहले बात क्या करते कि सीएनजी के प्राइस बहुत कम रहा करते, 40 रुपीज़ के नियर रहा करते, ये भी आज के टाइम पे 70 to 80 रुपीज़ के प्राइस हो गए हैं सीएनजी के। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा फ्यूल है वो कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस कंडीशन में कस्टमर क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट को परचेज़ करना बंद कर देगा, क्योंकि हम ऑटोमोबाइल की तो कॉस्टिंग एक साथ देंगे, लेकिन उसको चलाने के लिए डे बाय डे हमें डेली के एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, अब हमें एक ऐसा कोई कह सकते हैं फ्यूल चाहिए जिसमें कस्टमर की जो कह सकते हैं कॉस्ट आए वो कम आए। तो हमने क्या किया, ईवी व्हीकल्स की तरफ मूव किया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। हमने देखा कि अब सारी इंडस्ट्रीज ईवी की तरफ मूव कर रही हैं और कस्टमर्स भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ईजिली एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में कोई एक कंपनी आई, जैसे आपकी रिवॉल्ट आई थी सबसे पहले बाइक इंडस्ट्री के अंदर, जो आपकी इंडिया के अंदर हम बात करें कि सबसे पहले किसने अपनी बाइक निकाली इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मे बी वो रिवॉल्ट ही थी। उसके बाद अगर आप आज के टाइम पे देखते तो आपकी ओला के स्कूटर्स आ चुके हैं, आपके होंडा के आ चुके हैं। तो मतलब अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ईवी व्हीकल्स को बना रही हैं। तो यहाँ पर थ्रेट्स क्या था, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ ने देखा कि जो भी नए नए सेगमेंट ईवी व्हीकल्स बना रहे हैं उनकी प्रॉफिट सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, और जो वो ट्रेडिशनली बना रहे थे पेट्रोल के, डीजल के, सीएनजी के, उनकी सेल्स डिक्रीज़ हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को मूव ऑन किया तुरंत किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ। तो ये होता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, मतलब आपको पहचानना होता है कि कौन सी चीज़ आपके बिजनेस के लिए खतरा है, कौन सी चीज़ है जो आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। अब इसके बाद आता है आपका टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, मतलब उपयोगी संसाधनों का दोहन। मतलब आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, उनको उपयोग में लेके आना। अब हमें कह सकते हैं रिसोर्सेज का पता कैसे लगेगा, जब हमें अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। अब बिजनेस इन्वायरमेंट से पता लगेगा कि हमारे पास कितनी कैपिटल है, हमारे पास कितना लेबर है, कितनी मशीन्स हमारे पास, कितने हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं। तो ये सब क्या एक तरह से रिसोर्सेज है जिनका यूज़ कर कर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करती है, अपनी ग्रोथ करती है। इन ऑर्डर टू नो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम अवेलेबल ऑन टाइम एट इकोनॉमिकल प्राइस, नॉलेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज नेसेसरी। तो रिसोर्सेज की वैल्यू क्या होती है, अगर कोई रिसोर्स है आपके पास लेकिन टाइम पे आप उसको अवेलेबल नहीं करवा पाए अपने बिजनेस के अंदर, तो उस कंडीशन में वो आपके लिए किसी काम के नहीं है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि हमें किस तरह के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट और किस टाइम पे रिक्वायरमेंट है। ऑन द टाइम, ऑन द डिमांड, हम उन सभी रिसोर्सेज को, उनकी जो डिमांड होती है उसको पूरी कर पाते हैं किसकी हेल्प से, जब हमें हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट का पता हो। नेक्स्ट है कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, मतलब तीव्र परिवर्तनों का सम्मान करना या सामना करना। तो हम बात करते हैं रैपिड चेंजेस की, मतलब जब आपकी इंडस्ट्री के अंदर कंटिन्यू चेंज आते रहते हैं। अब आप बात करें हैं बल्ब की, तो पहले हम लाइटनिंग के लिए क्या यूज़ किया करते हैं, बल्ब यूज़ किया करते हैं। उसके बाद कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई, आपकी CFL आई। इसके बाद अब कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है, आपकी
LED आ गई है। तो ये सब क्या है, ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। कहीं ना कहीं हम पुरानी चीज़ों को टाइम के साथ छोड़ते रहते हैं और उन्हीं के बेटर वर्जन को अडॉप्ट करते रहते हैं। तो अगर कोई बिजनेस है आज के टाइम, अगर हम 10 साल पहले की बात करें, कोई कंपनी सिर्फ बल्ब बना रही थी और आज भी वो बल्ब ही बना रही है, तो वो लॉस में जाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी बल्ब को परचेज करना नहीं सोचता। हर कोई सोचता है कि वो LED को यूज़ करे, जिसके थ्रू कि वो लाइट भी अच्छी पा सके, वाइट लाइट मिल सके उसे, और उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो भी कम आए। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट की हेल्प से ही हमारे जो भी चेंजेस होते रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे बिजनेस के अंदर, उनको हम ईजिली अडॉप्ट कर पाते हैं। इसके बाद आता है आपका कि असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि मतलब योजना और नीति निर्माण में सहायता। मतलब आप अगर बिजनेस के अंदर हैं, आप कोई रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी या कह सकते हैं प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, उसकी प्राइस वैल्यू क्या है, आपके पास कितने कस्टमर है उस प्रोडक्ट के, आप किस कंट्री के अंदर उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, लोगों की वहाँ पर इनकम कितनी है। मतलब ये सारे फैक्टर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं, आपको पता होने चाहिए। जब आपके पास ये फैक्टर्स होंगे तो उसी कंडीशन में आप एक अच्छी प्लानिंग पॉलिसी बना सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं कि आप सभी को पता है अयोध्या, जो कि बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बनेगा तो कह सकते हैं कि टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। इंडिया के सबसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट में इसका नाम आ जाएगा अयोध्या का। जब टूरिस्ट आएंगे कहीं पर तो वहाँ पर क्या नीड चाहिए, उन्हें रहने के लिए होटल्स चाहिए और खाने के लिए रेस्टोरेंट्स चाहिए। तो आप देखेंगे कि अयोध्या में नियर बाई 1000 होटल्स आ चुके हैं, जो कि अब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन फॉर्म में बन चुके हैं। और आपके जो कह सकते हैं ताज के होटल्स हैं, ताज भी अपने 3 होटल्स को अयोध्या में बना रहा है। तो इसने इसकी प्लानिंग और पॉलिसी कैसे बनाई, इसने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर कह सकते हैं टूरिज़्म बढ़ेगा। जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड होती है लोगों के स्टे करने की। तो उन्होंने बिजनेस इन्वायरमेंट के वहाँ का रीड करा, अयोध्या का इन्वायरमेंट रीड करा कि वहाँ पर लोगों की कैपेसिटी कितनी है पेइंग, वहाँ पर कितने होटल्स हैं, कितना टूरिस्ट वहाँ पर आ सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि हम अयोध्या के अंदर अपने 3 होटल्स को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट आपका हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, कि मतलब आपका जो प्रदर्शन होता है उसमें सुधार करने में आपकी मदद करता है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। करेक्ट एनालिसिस एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है कंटिन्यू चेंज होता रहता है। अब हो सकता है हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया लेकिन वो फेल हो गया, मार्केट में चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? फिर हम वहाँ पर मार्केट के अंदर कह सकते हैं उनके इन्वायरमेंट को रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे, देखेंगे कौन सा फैक्टर था जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट था मार्केट में नहीं चल पाया। फिर हम उस अपने कह सकते हैं जो भी फीचर था या जो भी रीज़न था हमारे प्रोडक्ट के फेलियर होने का, हम उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और फिर उसे रीलॉन्च करेंगे मार्केट के अंदर। तो फिर से वो अपने प्रॉफिट को अर्न कर पाएगा और वो अपनी मार्केट में एक शेयर को बना पाएगा। तो क्या होता है कि जब आपको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है तो सबसे पहले आपको बिजनेस के इन्वायरमेंट को समझना पड़ता है, जो कि आपकी हेल्प करता है आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। तो ये से आपके बिजनेस इन्वायरमेंट और इसके इम्पोर्टेंस। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई इश्यू है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।